अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने बात की जो 7 बैड बिहेवियर्स हैं, जो 7 इंसानी बुरे रवैये हैं उसके ऊपर, और कि क्योंकि हमें इस दुनिया में सबके साथ मिलकर रहना है। सबके साथ रहने में ये मसला है कि जो दूसरे लोग हैं उनमें कुछ बुरे रवैये, बैड बिहेवियर्स, बैड क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो हम उनसे अपने आप को कैसे बचाएँ, कैसे उन बैड बिहेवियर्स को पहचानें और कैसे अपने आप को उनसे बचाएँ। तो इस वीडियो में देखते हैं जो बाकी बैड बिहेवियर्स हैं वो कौन से हैं। पाँचवा जो बैड बिहेवियर है वो है भाई लेज़ीनेस, सुस्ती, काहली। हम सब चाहते हैं कि आसानी से कुछ काम हो जाए, जल्दी से कुछ काम हो जाए, क्योंकि हम इंसान फितरतन बेसब्रे हैं। हमें महीनों और सालों की मेहनत और उसके बाद रिज़ल्ट ये हमें एक्सेप्ट नहीं। हम चाहते हैं रातों रात कुछ मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए इस तरह से। तो इसलिए हम सब इंसानों में, हम सब में ये बैड बिहेवियर होता है, ये लेज़ीनेस वाला। तो अगर ये बैड बिहेवियर है लेज़ीनेस वाला, अगेन वही बात कि ये शो नहीं करेगा कोई, तो हम कैसे पहचानें? तो ये पहचानने का तरीका ये है कि जब ये हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बड़े अपने आइडियाज़, अपने कुछ नए आइडियाज़ और बोल बच्चन देते हैं कि ये आइडिया है मेरे पास, ये आइडिया है, और पता ये चलता है कि ये आइडिया किसी दूसरे ने चुरा लिया और अपने नाम से आगे कर दिया। तो ये पहचान है ऐसे बंदे की जिसके अंदर लेज़ीनेस है, कि वो आपके आइडियाज़ चुराएगा। दूसरा ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट में आप सब मिलके काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा जो है वो जो लेज़ीनेस वाला है वो अपना क्रेडिट ज़्यादा, वो काम थोड़ा सा करेगा और अपना क्रेडिट ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा कि ये काम तो देखो मैंने किया है और मैंने ये सारा काम किया है। और ऑफ़िस में बॉस तो ये बहुत ही ज़्यादा करता है कि काम आपने किया होता है ज़्यादातर, और वो सारा क्रेडिट जब रिपोर्ट प्रेजेंटेशन देता है तो ऐसे दिखाता है कि जैसे ये सब काम मैंने किया, ये सारे जो मेरे स्टाफ हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा मैंने किया है। तो ये जो बैड बिहेवियर है लेज़ीनेस का, इससे बचने का यही तरीका है कि हम अपने जो आइडियाज़ हैं, अपना जो काम है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने डिस्प्ले ना करें ताकि कोई दूसरा चुराए ना और आपको फिर बाद में दुख हो और शौक लगे। और दूसरा ये कि अगर इस तरह की कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सबके साथ ग्रुप में काम करना है, टीम के साथ काम करना है, तो आप क्लियर करें कि भाई अगर ये काम सब ने मिल के करना है और सबको क्रेडिट जाएगा तो इसमें सब ने इतना इतना एफर्ट्स भी करनी है। ये ना हो कि एफर्ट्स क्लियर ना हो तो जो लेज़ीनेस वाला हो वो काम कम करेगा और क्रेडिट ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। तो बचने का तरीका ये है कि क्लियर करें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हर एक ने कितना कितना इसमें हिस्सा डालना है ताकि सबका हिस्सा हो, और सबका जब क्रेडिट होगा तो सबकी एफर्ट्स भी हों। तो ये लेज़ीनेस एक और बैड हैबिट है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। छठा जो बैड बिहेवियर है वो है जी फ्लाइटीनेस, जिसको हम कहते हैं ना मन मौजी। यानी हम इंसान, होता है ना कुछ लोग बड़े मन मौजी होते हैं, तरंगी होते हैं, पल में तोला पल में माशा, आज कुछ कल कुछ। तो ये कुछ इस तरह का बैड बिहेवियर भी होता है कुछ लोगों में, और ये इस वजह से होता है कि हम सब कहते तो ये हैं कि यार मैं बड़ा रैशनल हूँ और मैं बड़ा दिमाग से चलता हूँ, लेकिन दोस्तों हम ज़्यादातर अपने फ़ैसले ज़्यादातर या थोड़े बहुत या किसी हद तक इमोशनल होते हैं, और इमोशनल लेवल पर हम कोई बात कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम उस इमोशन से निकलते हैं तो हम कुछ और बात करते हैं। ये बहुत होता है कि हम किसी से कोई बात करें, किसी नए प्रोजेक्ट पर बात करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया आइडिया दें, तो अगला बंदा कहता है हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, हाँ मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस पर काम करूँगा और ये बहुत अच्छा है और हम दोनों मिलकर काम करेंगे, और आप बड़े खुश होते हैं कि यार इसने मेरे आइडिया को इतना पसंद किया है। अगले दिन जब वो बंदा आता है तो उसका बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, अब वो उसका वो एनर्जी और वो होता नहीं है, और आज कल वो बड़ा आपके साथ मिलकर बात कर रहा था काम करने की, और आज वो बिल्कुल उसका कोई आइडिया नहीं लगता। तो हमें बड़ा हैरानी होती है कि यार ये क्या बात हुई, कल तो ये बड़े अच्छे से मेरे साथ मिल के बात कर रहा था काम करने की और आज ही चेंज हो गया। तो ये बैड बिहेवियर कुछ लोगों में होता है, मन मौजी होने का, कि दिन में कुछ रात में कुछ। कुछ लोगों का जो मूड होता है वो दिनों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से बदल जाता है। तो ये जो मन मौजी बैड बिहेवियर है, इससे हमें अपने आप को बचाना है, और इसका भी तरीका ये है कि अगेन वही बात कि लोग दिखाएंगे नहीं इस चीज़ को, हमें उनके पास्ट, जो उनका पास्ट है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, किसी और जगह उन्होंने कैसा किया है, पहले कैसा किया, उससे हमें पहचानना होगा कि किसी के अंदर ये बैड बिहेवियर, मन मौजी वाली बात तो नहीं है। अपने ऊपर इसमें रिलाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम हो रहा है, तो उसमें अपनी एफर्ट्स पे ज़्यादा हमें रिलाई करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं, और कल वो काम जब वक्त आएगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो इसमें अपने ऊपर रिलाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपना जो काम करना है वो हम कर सकें, और अगर कोई दूसरा हमारे साथ काम कर भी रहा है तो हम उसको लें कि हाँ यार चलो अच्छा है वो आ गया, लेकिन फोकस हमें अपने ऊपर रखना है। कोई और अगर साथ दे रहा है तो अच्छी बात है। तो ये है जी मन मौजीनेस। मन मौजी को मैंने नेस्ट लगा के इंग्लिश का वर्ड बना दिया है। तो ये भी एक बैड बिहेवियर है जिससे हमें पहचानना है कि किसी के अंदर है, और इससे अपने आप को कैसे इसके ख़तरे से अपने आप को बचाना है। सातवां और आखिरी जो बैड बिहेवियर है वो है जी पैसिव एग्रेशन, पोशीदा छुपी हुई जारहियत। तो हम सब आप एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, यानी कि कोई बहस
हम एक दूसरे के साथ बहस करने को अवॉइड करते हैं। आप एक बात सोच रहे हैं, एक बात को ठीक समझ रहे हैं, दूसरा बंदा एक बात सोच रहा है, उसको ठीक समझ रहा है, तो आपस में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जो बातें हैं जिसमें हम अलग सोच रहे हैं उसको अवॉइड करें, एक दूसरे से बहस ना करें। ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर अब मसला ये है कि आप एक ग्रुप में हैं, एक ऑफिस में टीम के साथ हैं और आप एक तरह से काम करना चाह रहे हैं, आप बॉस हैं या आप सबके साथ मिलके कोवर्कर हैं, आप एक तरह से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है उस चीज़ को ठीक नहीं समझता और वो उस चीज़ को ठीक नहीं समझेगा, तो वो अब खुल के तो आपके सामने नहीं आएगा अगर वो नहीं आ सकता, लेकिन वो ये जो छुपी हुई जारियत है वो अपनी दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, इसकी पहचान क्या है कि वो जो सब ने मिलकर काम करना है तो अपने हिस्से के काम को वो नहीं करेगा कि यार आज करता हूँ कल करता हूँ, जिसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, या जो डेडलाइंस है उसमें लेट होगा, और या ये कि कोई नेगेटिव कमेंट आपके ऊपर ऐसा पास करेगा जिससे आप जो है अपसेट हो जाएं, आप परेशान हो जाएं कि यार ये कैसी बात है। तो ये इसकी निशानियां हैं कि आपने कैसे इस चीज़ को जानना है कि किसी के अंदर ये छुपी हुई ये कन्फ्रंटेशन जारियत है आपके खिलाफ। कुछ और निशानियां ये हैं कि कोई इंपॉर्टेंट जो काम है उसमें वो डिले कर देना, जानबूझ के लेट कर देना, या कुछ ऐसा एक्शन करना कि आप सबके सामने गिल्टी हो जाएं, या कुछ ऐसा करना कि जानबूझ के कुछ नुकसान आपको पहुंचाएं और बाद में कहें ओ सॉरी ये मुझसे एक्सीडेंट हो गया और गलती से ऐसा हो गया। तो ये इसकी पहचान है कि कोई किसी के अंदर अगर इस तरह आपके ख़िलाफ़ कोई ये पैसिव एग्रेशन है। तो इसमें भी बचने का तरीका यही है कि हम ये देखें कि कोई भी जो बंदा है उसका पास्ट कैसा है, उसने क्या पीछे तो ऐसा कुछ नहीं किया है, जो चेहरा है उसका जो फ्रेंडलीनेस है और सपोर्टिंग है उसको मत देखें। अगेन वही बात के फेस पे मत जाएं, जो उनके बॉडी लैंग्वेज है या जो पीछे गुजरे हुए दिनों में पास्ट में जो किया है उसको देखें। और इसमें बचने का तरीका यही है कि बाज़ औक़ात ऐसा कोई पैसिव एग्रेशन आपको दिखाए तो बाज़ औक़ात ये सही होता है कि उसको उसको बता दिया जाए, उसको शो कर दिया जाए कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग। और कभी ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप इस तरह से कर रहे हैं और मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और अगर कोई छोटी बात है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो ये तरीका है ऐसे इस तरह के जो बैड बिहेवियर से बचने का, कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको शो कर दें कि भाई आई नो व्हाट यू आर डूइंग, और मैं अवेयर हूँ ऐसा आप कर रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि वो कोई अटैक करे छुप के पीछे से वार और आप दूसरा उसके जवाब में पीछे से वार करें और एक चेन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाए। तो हमने दूसरे के बैड बिहेवियर को पहचानना है और उससे अपने आप को बचाना है, खुद उस बैड बिहेवियर में नहीं चले जाना है। तो ये वो 7 डेडली रियलिटीज़ हैं, या ये वो 7 बैड बिहेवियर्स हैं जो लोगों में, हमारे आसपास के लोगों में होते हैं। और क्योंकि हमें सबके साथ मिलकर ही इस दुनिया में रहना है, जीना है, काम करना है, तो इसलिए हम सबके साथ मिलकर रहना अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो 7 बैड बिहेवियर्स हैं जो दूसरे लोगों में हो सकते हैं उनको पहचानना सीखें और उनसे अपने आप को बचाना सीखें, ताकि हम किसी इस तरह के बैड बिहेवियर का शिकार ना हो और अपना कोई नुकसान ना कर बैठें।